दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला, वो लगभग अब खत्म होने वाला है। लेकिन उसके अंतिम चरण में जो इस्लाम कौम है उसके द्वारा एक अलग ही तरीके की लड़ाई छेड़ दी गई है, जिसमें फीफा को हराम बताया गया है, मेसी को मोसाद का एजेंट बताया गया है, जो मैच के रेफरी हैं उनको धमकियां मिल रही हैं। What was haram was FIFA rigging the game, just wanting Argentina to win so badly. Bro, you want Argentina to win so badly, what's the point of the tournament? Just give them the cup, bro. So FIFA, you're da'ifa. May Allah give you hidayah before your nihaya. और उसके साथ साथ जो यूरोप है उसके शहरों में बुरी तरीके से तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये हो जाता है कि ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ये केवल वहीं तक फैला हुआ नहीं है। यहाँ पर जो हमारे देश के कुछ गिरोह हैं वो भी इनमें पूरी तरीके से शामिल हो गए हैं और वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक यूजर ने लिखा कि जो फीफा के मैच रेफरी हैं वो और फीफा ये दोनों मेसी के लिए रिग्ड हैं, और उसके साथ साथ एक यूजर ने तो हद ही कर दिया। उसने मेसी को नरेंद्र मोदी बता दिया और उसके बाद अर्जेंटीना को बीजेपी बता दिया और फीफा को ईसीआई। तो दोस्तों अब आप सऊदी अरेबिया, टूनेशिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, कतर, ये सभी जो टीमें थी ये इस्लामिक कौम की टीमें थी जो कि फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप है इसके शुरुआत में ही ग्रुप स्टेज में ही जो एक टीम है जिसका नाम है टूनेशिया, उसको स्वीडन ने 5-1 से हराया, और उसके बाद जो जापान है उसने 4-0 से बाहर किया, और नीदरलैंड ने अंतिम में 3-1 से हराकर ग्रुप स्टेज से उसे बुरी तरीके से बाहर फेंक दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगली टीम आती है कतर। कतर का मुकाबला दोस्तों कनाडा से हुआ और कनाडा ने बुरी तरीके से कतर को मारा और 6-0 से इस मुकाबले को अपनी तरफ कर लिया और उसको भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर दिया। इसी तरीके से टर्की भी बाहर हो गया और आगे चलकर अल्जीरिया को स्वीडन ने 2-0 से हराकर पूरा 90 मिनट्स का मुकाबला अपने नाम किया और इसको भी बाहर फेंक दिया ग्रुप स्टेज से ही। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बारी आती है सेनेगल की, जिसको बेल्जियम ने बुरी तरीके से हराकर इसको भी इस पूरे मैच से बाहर कर दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 टीमें बची थी जिनके नाम थे इजिप्ट और मोरक्को, जो कि अभी तक इस फीफा वर्ल्ड कप में सरवाइव कर रही थी। अब आगे दोस्तों जो आगे का मुकाबला था वो इजिप्ट का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया थी वो थोड़ी कमजोर पड़ी और उसके बाद इजिप्ट ने काफी बढ़त बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले को जीतने के बाद ही जो इजिप्शियन फुटबॉल एसोसिएशन के कोच हैं उसामा हसन, उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा उठाया और उसे लेकर लहराते हुए पूरे फील्ड में घुस गए और ये बताने लगे कि ये जो मुकाबला है ये पूरी तरीके से वो फिलिस्तीन को डेडिकेट करते हैं। अब यही देखकर दोस्तों काफी ज्यादा लोगों का दिमाग खराब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो इजिप्ट का अगला मुकाबला था वो अर्जेंटीना के साथ था। हाँ, वही अर्जेंटीना जिसके जो सबसे स्टार प्लेयर हैं उनका नाम है लियोनेल मेसी। अब दोस्तों इस मुकाबले से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें उनके कोच उसामा ने ही ये कहा कि जो आदमी फिलिस्तीनियों का दर्द नहीं समझता वो आदमी होने के काबिल ही नहीं है। अब दोस्तों ये सोचकर तो काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी टीम थी वो पूरे जश्न में डूबी हुई थी और उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम में ही उनके ड्रेसिंग रूम का एक्चुअली वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर जो सभी प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स, वो कुरान की कुछ आयतें पढ़ रहे हैं और उसके बाद वो ज्यूस को और क्रिश्चियंस को काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी गालियां देते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर दोस्तों जो इंतजार था वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ और उसके बाद लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का मुकाबला शुरू हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों जो इजिप्ट थी उसने बुरी तरीके से मैच को अपने काबू में करना चाहा था और लगभग 79 मिनट्स तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके 2-0 से अर्जेंटीना को पीछे करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट के मिनट्स थे उसमें जो लियोनेल मेसी है उसने अपना खेल दिखाया और उसके बाद 13 मिनट्स इंक्लूडिंग स्टॉपेज, इन सभी को मिला के जो 13 मिनट होते हैं उसमें ही उसने 3 गोल कर दिया और इस तरीके से 3-0 से अर्जेंटीना ने इजिप्ट को बाहर कर दिया। बहरहाल दोस्तों ये जो पूरा मुकाबला था ये अर्जेंटीना की टीम ने जीत लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस मुकाबले के ख़त्म होने के बाद एक नई ही तरीके की जंग शुरू हो गई, जहाँ पर हुसाम हसन ने एक बार फिर से ये बोल दिया कि पूरा पैसों का खेल है
और ये जो मेसी है इसको ही इस पूरे मुकाबले में बनाए रखने के लिए ये पूरा काम किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए मुस्तफ़ा जीकू ने भी बोल दिया कि ये जो पूरा मुकाबला है ये पूरी तरीके से रिग्ड है और वो अब कभी भी इस तरीके का मैच नहीं देखेंगे। الحكم نوفر ريفري نوفر ظلم مبين وواضح। अब दोस्तों यहाँ पर जो इजिप्शियन फुटबॉल एसोसिएशन है उसने एक फॉर्मल कंप्लेंट भी फाइल कर दी जो फ्रेंकोइस लेटेक्सियर है वहाँ के रेफरी थे उनके खिलाफ। अब उसी के बाद दोस्तों उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स मिलने लगे। हालांकि आगे चलकर जो रेफरी इन चीफ कोलिना है उन्होंने ये कह दिया कि ये किसी का हक नहीं है कि किसी पर भी किसी तरीके का दबाव बनाया जाए और किसी को ये कहा जाए कि उनको इसी टीम के पक्ष में पूरा जो निर्णय है वो देना है। और मैच ऑफिशियल्स की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाने का भी हक किसी को भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मैच रेफरी हैं उनकी फैमिली को और उनको ऑलरेडी बुरी तरीके से थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए थे। अब दोस्तों इस पॉइंट पर एंट्री होती है एक अमेरिकन इस्लामिस्ट स्ट्रीमर की जिसका नाम है स्निका, और उसने आगे चलकर नेतन्याहू ऑफ फुटबॉल ये जो नाम है ये पूरा मेसी के लिए दिया और आगे चलकर मेसी को मोसाद मेसी भी बोला। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है वो ये है जो कि इस्लाम में ही ज़्यादा होता है, अगर मुस्लिम टीम जीते तो वो अल्लाह की मर्जी हो जाती है और अगर हार जाए तो ज्यूस और क्रिश्चियंस को काफ़ी ज़्यादा गाली देते हैं, और वहीं पर अगर टीम जीते तो वो इस्लामिक पावर कही जाती है और अगर हार जाए तो फीफा करप्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा पागलपन तो ऐसी कंट्री में हमें दिख रहा था जिसने अभी तक फीफा वर्ल्ड कप में कभी पार्ट भी नहीं लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बांग्लादेश का नाम तो सुना ही होगा जिसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट का माहौल रहता है, लेकिन जब उसने देखा कि इजिप्ट की टीम बुरी तरीके से हार गई है ब्राज़ील के सामने तो उन्होंने नो अमेरिका नो ब्राज़ील का जो नारा है, नो अर्जेंटीना का नारा है, ये पूरी तरीके से बोलते हुए पूरे शहर में घूमने लगे। दोस्तों अब इस पॉइंट पर समझ यही आता है और जो एक्चुअल रीज़न इजिप्ट के हारने का वो यही है कि आखिरी 15 मिनट में जो उनका डिफेंस था वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया था, एक्चुअली ख़त्म ही हो गया था। यही कारण था कि जो 13 मिनट में 3 गोल किए हैं अर्जेंटीना की टीम ने वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने के बावजूद भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ये 3 गोल 13 मिनट में करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है और ख़ासकर कि अंतिम समय में, लेकिन इन लोगों को इन सभी बातों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी, केवल एक अलग ही तरीके का मुद्दा छेड़ देना है और उससे अपनी हार को छिपाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। बाकी दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।